All right, so am I audible? All right. तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तक डिस्कशन कर लिया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तक। और तो आज हम लोग एक थ्योरम मतलब जो भी थ्योरम्स हैं उसमें से एक थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, अब कौन सा थ्योरम है आई डोंट नो, बट एक थ्योरम है उसको, वो थ्योरम है कि इफ़, देखो थ्योरम जो भी है वो प्रूवन स्टेटमेंट्स होता है। और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। एक बार हम लोग उसका रिजल्ट निकालेंगे और उसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में उसको हम लोग यूज करेंगे, तो बार बार उसका प्रूफ नहीं किया जाता। और एक बार प्रूफ करके उसको हम लोग एज अ रिजल्ट उसको रिमेंबर करते हैं और क्वेश्चंस में उसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो स्टेटमेंट है अपना, जो इसमें जो स्टेटमेंट है, if a ray stands on a line, if a ray then the sum of adjacent angle, then the sum of adjacent angles so formed is 180 degree, is 180 degree। ऑलराइट, तो मतलब कि इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कोई लाइन है और उस पर कोई रे है, तो उस पे जो भी एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होंगे उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जो सम होगा, जो भी एडजेसेंट एंगल फॉर्म होगा उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और लीनियर पेयर का हम लोग एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज फॉर्म, तो एक वो भी डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये अपना एक स्टेटमेंट कुछ है, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग जो अपना स्टैंडर्ड मेथड है उसको हम लोग लिखेंगे कि अपने पास गिवन क्या है। तो गिवन क्या है कि अरे, अरे हम लोग मान लेते हैं रे सी डी है, अरे सी डी स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स ऑनलाइन ए बी, ऑनलाइन ए बी। ठीक है, टू प्रूव हम लोगों को प्रूव क्या करना है, तो जो भी एडजेसेंट एंगल बनेगा, जो भी एडजेसेंट एंगल बनेगा वो जो है उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप देखना ज़रा यहाँ पे, ये लाइन ए बी हो गया अपना, ये क्या हो गया, दिस इज लाइन ए बी, और रे सी डी, रे सी डी, ठीक है, उस पे स्टैंड कर रहा है। तो रे सी डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। तो इसमें जो है, इसमें जो है जो एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी, ये एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि इसका सम जो है 180 डिग्री होगा। इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोगों को प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है क्या, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ मैं कि ड्रॉ, ड्रॉ सी ई। देखो कंस्ट्रक्शन किस लिए किया जाता है, जब
इससे भाई हम लोग इससे कैसे प्रोसीड करेंगे, डायरेक्ट उसको हम लोग कैसे बोल देंगे 180 डिग्री। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि उससे हम लोग कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ड्रा सी, अब 180 प्रूव करने के लिए भाई अगर हमने परपेंडिकुलर कर दिया तो उसका सम तो 180 हो गया, फिर उसी से कुछ इंसाइट्स निकाल के हम लोग एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इन दोनों के सम को 180 डिग्री प्रूव करेंगे। तो ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर हम लोगों को ड्रॉ करना है। रे ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ रे सी ई परपेंडिकुलर टू डी बी। ठीक है, तो ये हो गया रे सी ई। तो जब ये रे सी ई हो गया तो अब हम लोग प्रूव करेंगे इसको, जो भी हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन से प्रूव करेंगे। तो ये रहा अपना प्रूफ। ठीक है क्या? तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, देखो बच्चा, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी इसको हम लोगों को 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है क्या? तो एंगल ए सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताना। एंगल ए सी डी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और एंगल बी सी डी को, एंगल ध्यान से देखना, एंगल ए सी डी को मैं ये प्लस ये लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? एंगल बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल बी सी डी लिखना है तो ये पूरा ले लिया एंगल बी सी ई और इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो एंगल बी सी ई माइनस एंगल बी सी ई माइनस एंगल डी सी ई। ठीक है, डी सी ई को माइनस कर दिया तो यही ना बचेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। क्या हो गया वो? सेकंड हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड मानते हुए अब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, 1 2 को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, वी गेट, क्या मिल रहा है? एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी। ठीक है, डी सी माइनस हो जाएगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। अब ध्यान देना, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और वो बोल रहा है कि एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई साफ साफ एकदम क्लियरली विजिबल है। 90 डिग्री ये भी है, 90 डिग्री ये भी है, हेंस सम इज 180 डिग्री। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, एल एच एस आर एच एस सेम हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो आगे जो है, आगे अब हम लोग बढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें एक ये भी इसका कर्ल जो है कन्वर्स भी पूछता है, इसका कन्वर्स भी पूछता है कि अगर सम 180 डिग्री है तो फिर जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, एक पूछता है कि जैसे इसका कन्वर्स पूछ लेता है कई बार, उसको भी प्रूव करेंगे और डायरेक्ट अगर 180 डिग्री अगर कहीं भी दिखेगा उसमें हम लोग
एडजेसेंट एंगल्स का नॉन कॉमन आर्म्स में जो नॉन कॉमन आर्म्स, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री देखेगा तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे उसको हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ज लिख लो इसी का, कन्वर्ज ऑफ एबव थ्योरम, इसको भी हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। कन्वर्ज ऑफ एबव थ्योरम क्या है भैया, कि इफ सम ऑफ if sum of two adjacent angles two adjacent angle two adjacent angle is 180 degree then the non common arms of the angles are in straight line, adjacent angles are in स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल्स मतलब एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे, आर इन द स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों का एक है, ठीक है। तो जैसे मैं गिवन बोल देता हूँ, इसमें ले लेते हैं हम लोग, गिवन ले लेते हैं, गिवन टू एडजेसेंट एंगल्स, फिगर बना देता हूँ मैं सबसे पहले। मान लो ये कुछ हो गया ए बी और इस पे ये कुछ हो गया ऐसा ओ सी। तो मैं मान लेता हूँ कि टू एडजेसेंट एंगल्स ए ओ सी एंड ए ओ बी, टू एडजेसेंट एंगल्स ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड हम लोग, मतलब ये मैं दे ही देता हूँ, गिवन में दे देता हूँ कि ये बोल रहा है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180 डिग्री, ये हमारा गिवन है, तो इसमें बोल रहा है प्रूव क्या करना है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स के वो स्ट्रेट लाइन होंगे, यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, ठीक है। प्रूव हम लोगों को क्या करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर ए बी भी लिख सकते हो, ए ओ बी भी लिख सकते हो, ठीक है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से तो कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। लीनियर पेयर को हम लोग यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर, और वो लीनियर पेयर दे ही दिया। हाँ, इन द क्वेश्चन हम लोग लीनियर पेयर को यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में जो है मैं इसको ये कर रहा हूँ कि मान लीजिए ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब ऐसे में कुछ क्लिक ना करे तो हम लोग जो है यही करते हैं कि उसको मान लेते हैं कि ए ओ मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। फिर उस कंडीशंस को अप्लाई करते हैं और फिर उससे जो है कुछ इनसाइट्स निकलता है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट हमारा जो है, जो हमारा एज्यूम्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, इसलिए जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ओ ए को प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट ए ओ बी बी ई बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। then produce then
then AO produce AO 2D 2D। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, AO को प्रोड्यूस करके और डी को स्ट्रेट लाइन, मतलब कि डी की तरफ, डी पॉइंट की तरफ प्रोड्यूस करके उसको स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो फिर जब AO भी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो देन प्रोड्यूस AO टू डी सो दैट AOD, भाई कुछ तो स्ट्रेट लाइन हम तो कर ही सकते हैं अगर AO भी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो देन ओ AOD is a straight line, so that AOD is a straight line। तो इसमें अगर AOD स्ट्रेट लाइन है, अगर AOD स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOD, अब आप प्रूव करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूफ में इन सब बातों को लिखना होगा। प्रूफ तो से ऑल राइट, सो बाय आवर assumption by our assumption by our assumption by our assumption AOD is a straight line, by our assumption AOD is a straight line, AOD is a straight line, ठीक है, AOD is a straight line and ray OC एंड रे, भाई ओ पॉइंट से हो रहा है तो वो तो अगर AOD स्ट्रेट लाइन है तो रे OC तो स्टैंड है ही उस पे, रे OC स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है, स्टैंड्स ऑन इट। तो अगर ये चीज़ है तो एंगल AOD प्लस एंगल COD ये 180 होगा लीनियर पेयर से, लीनियर, अभी हमने ऊपर प्रूव भी किया, मैं बोला ना थ्योरम को तो यूज ही कर सकते हैं, लीनियर पेयर से ये जो है हुआ। बट हमारे पास गिवन क्या है, बट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बाई एबव टू स्टेटमेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get एंगल AOC प्लस एंगल BOC, सही है। तो अब एंगल AOD, इसको हमने प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। ये प्रोड्यूस अगर है तो इसमें ज़रा ध्यान से देखना, एंगल AOC प्लस एंगल DOC, यही तो लिखा है हमने, एंगल AOC प्लस एंगल COD में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल AOD एंगल AOC तो दोनों में कॉमन है ना, AOD हमने कैसे लिख दिया, वो नहीं चलेगा ना।
एंगल ए ओ सी लिखो यहाँ पे। एंगल ए ओ सी, ठीक है क्या? तो अब इसमें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल, इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो अब ये जब कैंसल आउट हो जाएगा तो एंगल सी ओ डी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों हैं, ठीक है ना? एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। तो जरा ध्यान से देखना, एंगल सी ओ डी और एंगल बी ओ सी कभी भी इक्वल हो सकते हैं। एंगल सी ओ डी एंगल बी ओ सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, कलर चेंज कर दो। फ्रॉम फिगर दिस इज नॉट इवन पॉसिबल इन ड्रीम्स, ठीक है? स्वप्न में भी ये संभव नहीं है। तो फ्रॉम फिगर दिस कैन नेवर बी ट्रू, फ्रॉम फिगर दिस कैन, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। So our assumption is wrong. So AOB is a straight line. AOB is a straight line. ठीक है क्या? इसमें देखना, यही देखना था, क्या ही करना है इसमें। इसको हमने स्ट्रेट लाइन माना, AOD को, तो एंगल AOC प्लस एंगल COD 180 डिग्री होगा। हमारे पास गिवन है एंगल AOC और एंगल BOC 180 डिग्री, दोनों को हमने इक्वेट किया तो एंगल AOC दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल AOC जब दोनों में कॉमन आ रहा है तो एंगल AOC कैंसल आउट हो गया। तो एंगल BOC और एंगल BOD, सॉरी एंगल BOC और एंगल COD, अपने पास ये बच रहा है एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल सी, ये एंगल BOC और एंगल COD। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने प्रूव कर दिया। नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम, हम लोग डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, हम लोग इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर पेयर हमने बता दिया, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो जो भी उस पे एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। सेकंड हमने उसका कन्वर्ज लिया, उसका उल्टा लिया, ठीक है? उस कन्वर्ज में हमने ये लिया कि अगर कोई एडजेसेंट एंगल्स है और उसका सम 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है, तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स के, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है? वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है? अब हम लोग जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जो है अब हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे पहले हम लोग जानेंगे होता है क्या है, ठीक है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? इसको मैं VOA से भी डिनोट करूंगा, ठीक है? क्वेश्चंस में VOA। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड, two angles are called pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays, two pairs of opposite rays। साफ साफ आप ऐसे समझो, अगर टू लाइंस जो है, अगर टू लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। टू लाइंस
two lines AB and CD, AB and CD intersect each other, intersect each other at point O, at point O, then two pair of vertically opposite angles are formed. Two pair of vertically opposite angles are formed. ठीक है, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड. इसमें देखना ज़रा, जैसे ये लाइन ए बी हो गया, ए बी, और ये लाइन हो गया सी डी. ये जो है ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे. ठीक है, पहला पेयर वर्टिकली अपोजिट सामने आमने सामने का एंगल. ये देखो, इसके ये वाला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट है. एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने के एंगल्स. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ दो पेयर कौन से हैं. एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंड एंगल बी ओ डी, ये एक पेयर हो गया. और एक पेयर हो गया एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी. ये दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है फॉर्म हुए हैं. ठीक है क्या, ठीक है. तो एक थ्योरम हम लोग और प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे. वो थ्योरम क्या है, लिख लो. वो थ्योरम है, if two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. Then vertically opposite angles are equal. ठीक है क्या, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये अपने को प्रूव करना है. वही फिगर ले लेते हैं. ठीक है, कि दो एंगल्स हैं, सॉरी टू लाइंस हैं, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ. गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा अपने को, इसमें गिवन वगैरह लिखना पड़ेगा. तो गिवन क्या है इसमें गिवन है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ठीक है, इसी फिगर को मैं उठा लेता हूँ. ठीक है, तो प्रूव क्या करना है इसमें अपने को इसमें प्रूव क्या करना है. टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और एक चीज क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. यही अपने को प्रूव करना है. ठीक है, यही लीनियर पेयर लगा के आराम से हो जाएगा.
लीनियर पेयर लगा के आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखना ज़रा। इसमें मैं मान लेता हूँ कि रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। टू प्रूव हो गया, प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ देखो, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ठीक है, तो अगर ये स्टैंड कर रहा है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये किससे हमने लिखा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को LPA लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को VOA लिखूंगा। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब जरा देखना, रे ओ डी कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है। एक कॉमन ले लेंगे, रे ओ डी, क्योंकि एक कॉमन आ जाएगा, ऐसा लिखना पड़ेगा बस। रे ओ डी स्टैंड्स ऑन, ये लाइन लिखो यार, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी। ठीक है, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, इसको भी हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से ही लिखा है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से लिख दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, हाँ सही, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो बी ओ डी कॉमन आ गया, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, क्या हो गया यार, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, और यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ डी। तो कॉमन क्या आना चाहिए, ए ओ डी कॉमन आ रहा है, ए ओ डी कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, तो ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो क्या दिक्कत है, सही तो है। तो इसमें जो है बी ओ डी माइनस हो गया, एंगल ए ओ सी मतलब कैंसल आउट हो गया, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी कैंसल आउट हो गया, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। सिमिलरली जो है, जब वही सेम प्रोसेस होगा तो हम लोग सिमिलरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे यही प्रोसेस हम लगा के जो है, यही प्रोसेस हम लगा के, चलो ठीक है वो लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया ना, अब एक इक्वेशन मैं लगा सकता हूँ इसमें कि रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, तो ये प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस बार फर्स्ट वाले इक्वेशन में से ये कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में से ये चीज़, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये आ जाएगा। तो सिमिलरली का हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं, या फिर रे ओ बी स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी डी, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू ये, फिर भी प्रूव हो जाएगा हमारा। तो हम लोग सिमिलरली यूज़ कर लेते हैं। वैसे एक प्रोसेस और है, जैसे ये दो प्रोसेस हुआ, वैसे एक प्रोसेस और है,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। बाकी हम लोगों को जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और सिमिलरली हम लोग जो है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी लिखना चाहिए ना। ये क्या हो रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी। तो यहाँ पे यार एंगल ए ओ सी ए ओ डी है, ए ओ सी और ए ओ डी है। ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, सॉरी ए ओ सी ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ठीक है। तो ये एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया पहले। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी। चलो फिर से बताता हूँ मैंने क्या काम किया। रे ओ ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन सी डी, ठीक है। तो ये प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर हमने बोला कि रे, उसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, ये प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने रे ओ डी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी, तो ये प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये चीज़ कॉमन आएगा, ये और ये चीज़ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ये और ये पार्ट तो बचा, ये और ये पार्ट तो बचा। तो सिमिलरली हम लोग उसको भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट, अब इसमें जो है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट बचा है। पैरेलल लाइंस के भी सारे प्रूफ, जो है हम लोग, पैरेलल लाइंस के सारे प्रूफ जो है हम लोग ये वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर दोनों को यूज करके कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। का जो भी करस्पॉन्डिंग है, जो भी है, उन सबको हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल पी ए और वी ओ ए के हेल्प से, ठीक है। एल पी ए और वी ओ ए के हेल्प से हम लोग सारे के सारे प्रूफ कर सकते हैं। अब जो है हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे, हम लोग। आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में लेना चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, या फिर जो भी इस अब तक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में लेना चाहिए। एक पार्ट में जो है मैंने डिफिनेशंस को किया, सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जो है प्रूफ्स को किया, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर, गुड बाय।